जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने अचरियों के बारे में तो सुना ही होगा। अचरी यानी अप्सरा यानी परियां। उत्तराखंड में अचरियों और मातरियों की बाकायदा पूजा भी होती है और इनके जागर भी लगाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये इन परियों से बचकर रहना चाहिए। वह सुंदर युवक व युवतियों को अपने बस में कर लेती हैं और अपने साथ ले भी जाती हैं। उत्तराखंड की लोक कथा जीतू बगड़वाल की कहानी भी अचरियों पर केंद्रित है और अचरियों ने उनका हरण कर लिया था। लोक कथा और लोक गाथाओं की बात अलग है, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि अचरियों के नाम पर राजा, उनके सामंत किस तरह अय्याशी करते थे। आज की कहानी उत्तराखंड की अचरियों पर है और उत्तराखंड में लोक विश्वास है कि अचरियां सुंदर युवकों, नव विवाहित युवतियों को अपने बस में कर लेती हैं। लोक मान्यता ही है कि गढ़वाल के भड़ जीतू बगड़वाल का हरण अचरियों ने ही किया था। इन अचरियों यानी परियों की छाया से मुक्ति के लिए हर साल भादो मास में पूजा भी की जाती है तथा इनको जागर लगाकर नचाया भी जाता है। अचरियों को लेकर उत्तराखंड में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। पहली लोक कथा यह है कि दागोड़ा गांव के रावत परिवार की ये 7 सुंदर बहनें थीं। एक दिन वे मरसा यानी रामदाने के लिए खेत में गई। तभी भयंकर आंधी तूफान आ गया और उधर से हुणियों के देवता का रथ भी आ गया। हुणिया यानी तिब्बतियों का देवता है। वे 7 बहनें आंधी से बचने के लिए एक गुफा में चली गई और बचने के उपाय सोचने लगी। वह सोच रही थी कि हमें यहाँ से बचने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए। वह कभी सोच रही थी कि उनको समतल भूमि में चले जाना चाहिए अथवा गंगा के किनारे के खेतों की ओर चली जाएं जहाँ जीरी बासमती होती है। वह कभी सोचती थी कि उनको बाड़ा गढ़ी की ओर चले जाना चाहिए जहाँ बाघ के महीने में कन्याओं को स्वादिष्ट भोजन और आभूषण देने की प्रथा है। वह इस प्रकार विचार विमर्श कर ही रही थी और अंत में उन्होंने यही फैसला कि हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए, और क्योंकि वे उसी गांव की कन्याएं हैं। परंतु वे कल्पना ही करती रह गई और काली तूफानी रात में गांव नहीं लौट पाई। हुणियों ने उन्हें हरण कर दिया था और वे 7 बहन। दूसरी कथा रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटियों को भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया था। उसकी यही बेटियां बाद में अचरियां बन गई। कहा जाता है कि अचरिया जब कैलाश में भगवान शिव के पास पहुंची तो समाधिलीन महादेव की आंख पलके खुली और उन्होंने कहा, अरे अप्सराओं, तुम कौन सा वरदान मांगने आई हो, मांगो। इस पर अचरियों ने कहा, हमने मनुष्य की काया त्याग दी है तथा अब आपके लोक में हम आ गई हैं। आपके लोक में ही रहेंगी और आप हमें जो चाहें दें। महादेव ने उन्हें मृत्युलोक में विभिन्न दिशाओं में भेजते हुए कहा, मृत्युलोक में तुम्हारी पूजा देवी देवताओं की तरह होगी। तुम वहां किसी पर आक्रमण मत करना, किसी पर संकट की छाया मत डालना। मृत्युलोक में वरदानी देवी देवताओं की ही पूजा होती है। अब तुम खैट पर्वत की अचरियां और सरकंडा पर्वत की मातरियां बन गई हो। मैं ऋतु के अनुसार तुम्हें पूजा दिलाऊंगा, घड़ियाली लगाकर तुम्हें नचवाकर खुश कराऊंगा, श्रद्धालुओं से विभिन्न प्रकार का भोजन करवाऊंगा। तब से अचरियों की कहा जाता है कि विधिवत पूजा होती है। सुरकंडा के समीप मातरियों का मंदिर है, उनमें चूड़ी, बिंदी और कंघी चढ़ाई जाती है। आचरियों को लेकर एक और लोक कथा है। कहा जाता है कि रमोला एक बार अपनी बकरियों को चराने के लिए खैट पर्वत गया। वहां उसे जमीन के नीचे किसी के रोने की आवाजें सुनी। उसने एक मंत्र फूंका और सभी बकरियों को दीमक बना दिया। उन दीमकों ने कुछ ही देर में वहां की पूरी मिट्टी को चट कर दिया और तब वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और वहां से 7 सुंदर सी कन्याएं बाहर निकली। रमोला ने उनसे कहा कि तुम मेरी धर्म बहन हो और तुम जाओ गुरु निरंकारी के पास और वो उनसे योग विद्या सीखो। वे 7 बहनें निरंकारी साधु के पास गई और उससे योग शिक्षा सिखाने का अनुरोध किया। गुरु ने एक शर्त रखी कि तुम मेरे कपड़े धोना और सुखाना भी, लेकिन कपड़े को बिना पानी से धोना है और बिना धूप के सुखाना है, तभी विद्या सिखाऊंगा। उन कन्याओं को कुछ समझ नहीं आया और वे फिर रमोला के पास चली गई। रमोले ने कहा कि तुम ऐसा करो कि सुबह जो उस ओर पाला पड़ता है उसमें कपड़े धो लेना और सूर्य आने से पहले हवा में कपड़े सुखा लेना।
इसके बाद गुरु ने उनको दूसरी परीक्षा ली। गुरु ने सातों बहनों की झोली में हरिणियों की जड़ें डाल दी और कहा कि तुम भीख मांग कर लाओ, उससे मैं भंडारा करूंगा और फिर विद्या सिखाऊंगा। सातों बहनें कई जगह भीख मांगने गई पर उन्हें भिक्षा नहीं मिली। वे फिर रमोला के पास गए। रमोला ने उनकी झोली देखी तो उसमें हरनिया की जड़ें थी। उससे ऊपर से भरनिया की जड़ें रख दी और इससे झोली भर गई। सातों बहनें गुरु के पास गई। वे परीक्षा में पास हो गई थी। अब गुरु ने उनके सभी योग मंत्र सिखा दिया और कहा जाता है कि वे तब से अंचरियां बन गई और ऊंचे पहाड़ों पर चली गई। माना जाता है कि इन अंचरियों का दोष कुंवारे युवकों और कुंवारी कन्याओं पर लगता है। इससे मुक्ति पाने के लिए अंचरियों की पूजा की जाती है। अंचरियों के जागर भी लगते हैं। उत्तराखंड में मान्यता है कि अंचरियां ऊंचे पहाड़ों में स्थित तालाबों के समीप रहती हैं। इन्हें अति सुंदर माना जाता है। अंचरियां उत्तराखंड की सुंदरता की देवियां हैं जो कि सौंदर्य की भूखी हैं। इससे सुंदर पुरुष और नवविवाहिता नारियों को अपने वशीभूत करके उनको कष्ट देती हैं। यह तो था एक पक्ष। अब दूसरे पक्ष पे चलते हैं। अब आपको अंचरियों की इस कहानी के पीछे की असलियत बताता हूं। अंचरियों की लोक कथाएं तो अपनी जगह है, लेकिन इनके नाम पर उत्तराखंड में सामंत वर्ग बहुत अय्याशी करता रहा। सदियों से यह काम करता रहा। यह गांव के बुजुर्ग लोग आपको अब भी बता देंगे और पहले के भी हमें बताते रहते थे। वास्तव में अंचरियां उत्तराखंड के राजाओं, उनके सामंतों, सेनापतियों, भड़ों से लेकर थोकदारों तक की अय्याशी की कहानी पर पर्दा डालने का प्रयास रहा है। कहा जाता है कि कुड़िंदों, कतीरियों, गढ़वाल के पंवारों और कुमाऊं के चन्नों के समय में अंचरियों के नाम पर यह छल जनता से किया गया। यह शासक वर्ग हमेशा ही जंगलों के रमणीक स्थलों को लेकर पहले ही प्रचारित कर देता था कि वहां अंचरियां रहती हैं। इससे उन क्षेत्रों में भय के कारण सामान्य लोग जाने से कतराते थे। ऐसे में यह शासक वर्ग उन रमणीक स्थलों में अपना डेरा जमाते थे और दिन रात अय्याशी करते थे। वह अपने साथ बहुत सी अपनी रखेलों, दासियों और वैश्याओं को ले जाते थे। इस पर भी मन नहीं भरता था तो आसपास के गांव से नवविवाहिता नारियों का अपहरण करवा लेते थे। जंगल में घाट काटते या अन्य काम करते हुए उठवा लेते थे और प्रचारित करते थे कि अंचरियों ने हरण कर लिया। इनके इन अय्याशी स्थलों तक यदि कोई व्यक्ति भूले भटके पहुंच जाता था तो उसे वे पकड़कर मार देते थे। हत्या इसलिए करते थे कि उनके अय्याशी की पोल पट्टी न खुल जाए। कई बार वे अपने साथ लाई नारियों को भी गांव में भेजते थे रात में, और वे रात के वक्त किसी युवक को पकड़ कर ले जाती थी। यदि युवक बेहोश हो जाता था तो उसे छोड़ देती थी। ऐसे में वह युवक होश आने पर गांव वालों से कहता था कि उसे अंचरियां ले गई थी। यदि वह बेहोश नहीं होता था तो उसे पकड़कर जंगल में ले जाया जाता था और फिर उसकी हत्या करके वहीं दफन कर दिया जाता था। फिर यह प्रचारित किया जाता था कि फलां युवक को अंचरियां ले गई, इसलिए कि उस स्थल की ओर कोई न जाए। जीतू बगड़वाल की भी कहानी की यही सच्चाई है। उसकी हत्या कराने के बाद गढ़ नरेश ने उससे लेकर अंचरियों की कथा प्रचारित करवा दी थी। जीतू की कहानी को लेकर मैं अलग से वीडियो ला रहा हूं। तो दोस्तों, लोक कथाएं भारत ही नहीं विश्व भर में हैं, लेकिन लोक कथाओं को गढ़कर शासक वर्ग किस तरह अय्याशी करता रहा और किस तरह भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते रहे, यह कहां उत्तराखंड में देखा जा सकता है। और यह चिंता का विषय है, विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता रहा। किसी भी लेखक का किस शोधकर्ता ने इस ओर देखने की कोशिश नहीं की और बस अंचरियों को और गुणगान करते रहे। तो यह थी कहानी अंचरियों की और वहां के शासक वर्ग की अय्याशी की दास्तान। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।